नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 ताज़ा खबरों को लेकर, जिन्हें आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और नई नई योजना से संबंधित खबरें मिलती रहेगी। राजस्थान के करीब 91 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए प्रति माह कर दिया है। बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी और फरवरी से खातों में भुगतान शुरू होगा। इस फैसले से सरकार पर लगभग 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर विधानसभा में आज तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है। विपक्ष अवैध खनन, गौशाला अनुदान और राशन दुकानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उद्योग, युवा और खेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शाम को सरकार की ओर से जवाब देंगे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसल खराब होने पर किसानों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का क्लेम दिया जाएगा। किसानों को 72 घंटे के भीतर पोर्टल या हेल्पलाइन 1447 पर सूचना देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को जल्द सर्वे कर भुगतान के निर्देश दिए हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष वीर सिंह बादल ने बयान दिया कि यदि उनकी सरकार बनी तो राजस्थान को फीडर नहर का पानी रोका जा सकता है। उन्होंने अमरकोट की रैली में ये चेतावनी दी। बयान के बाद दोनों राज्यों की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पानी के मुद्दे पर आने वाले समय में विवाद गहराने की आशंका जताई जा रही है। भीलवाड़ा जिले में कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो गया है। कुल 866 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 90,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने नकल रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बैंक की याचिका खारिज करते हुए 8 सप्ताह में बीमा राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। इस निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान के 12 रोडवेज डिपो को 17 नई बसें मिलने वाली हैं। वर्तमान में कई रूटों पर बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। नई बसों के शामिल होने से फेरे बढ़ेंगे और सफर अधिक सुविधाजनक होगा। सरकार ने रोडवेज बेड़े को मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया है। अलवर जिले में जल जीवन मिशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। प्रशासन ने 31 मार्च तक 100% घरेलू जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जल कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएंगे। ट्यूबवेल ड्रिलिंग कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फैक्ट्री एवं बॉयलर निरीक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाई है। बिना आवश्यक योग्यता वाले आवेदनों को चिन्हित किया गया है। अभ्यर्थियों को 28 फरवरी तक आवेदन वापस लेने का मौका दिया गया है। समय पर फॉर्म वापस नहीं लेने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बालोतरा जिले में 161 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। 27 ग्राम पंचायतों के 85 गांवों में 5732 कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। योजनाओं की मॉनिटरिंग भी सख्ती से की जाएगी। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश की पालना नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को तलब किया जाएगा। इस मामले में प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। राजस्थान में स्टैंप ड्यूटी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इससे जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रियां महंगी हो गई हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक श्रेणियों में अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। निवेशकों और खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 46,000 से अधिक आवेदनों का सत्यापन शुरू हो चुका है। पात्र महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सत्यापन प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर नई संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। जलमहल और कानोता तक विस्तार पर अध्ययन जारी है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद डीपीआर बनाई जाएगी। मंजूरी मिलने पर शहर का मेट्रो नेटवर्क और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में 41 लाख किसानों को राहत दी गई है। बिना फार्मर आईडी के भी किस्त जारी करने की घोषणा की गई है। पिछली किस्त नवंबर में ट्रांसफर हुई थी। होली से पहले नई किस्त जारी होने की संभावना है। राजस्थान पंचायत चुनाव इस बार बैलेट पेपर से होंगे। पंच का मतपत्र गुलाबी और सरपंच का सफेद रंग का होगा। मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह स्पष्ट रूप से छपेगा। नोटा का विकल्प भी अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा।
राजस्थान में 841 नई उचित मूल्य दुकानों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इससे लोगों को घर के पास सस्ता राशन मिलेगा। 500 राशन कार्ड पर एक दुकान का प्रावधान है। चयन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने विधानसभा में ऑनलाइन सट्टेबाजी और नशे के मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार पर सट्टा कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। चांदना ने कहा कि इससे युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। सरकार ने आरोपों को खारिज किया है। रिलायंस जियो ने 13 रुपए का नया डेटा प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 28 दिन की वैधता और 5 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। कम बजट वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर ये प्लान पेश किया गया है। इससे डिजिटल सेवाओं का उपयोग और आसान होगा। जयपुर में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 45 दिन तक ये अभियान चलेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे शहर की वायु गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद है। कोटा रेल मंडल में ट्रेनों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। एक ही दिन में कई यात्रियों के सामान चोरी होने की शिकायतें मिली। रेलवे सुरक्षा बल ने निगरानी बढ़ा दी है। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,55,000 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी 2,45,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है।